नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लेकर के हम लगातार आपको टॉपिक वाइज भी कवर करा रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करा रहे हैं। इससे पहले हमने जो ये प्रश्न करा रहे थे हिस्ट्री वाले टॉपिक के, इसका पहला पार्ट देखा था। यदि शुरुआत के 80 क्वेश्चन नहीं देखे हो तो साइड में बटन वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसी टॉपिक पर बेस्ड हम थ्योरी भी पूरी कवर करा चुके हैं एक ही वीडियो में। ये पूरा टॉपिक 5 नंबर वाला करा चुके हैं। वो यदि आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। एक वीडियो में आप लगभग पूरा उसमें कवर हो जाएगा। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन और रह गए, लगभग 95 क्वेश्चन और होंगे। मान के चलिए वही 100 हो जाएंगे, जो कि आपके यहाँ पर 81 से 175 तक जो है वो चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें सारे हमारे टॉपिक वाइज ही इससे पहले पार्ट में भी कराए थे, वैसे ही टॉपिक वाइज आगे कंटिन्यू होंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर हैं वो यहाँ आपको लिखे हुए देखने को भी मिलेंगे साथ में, जिससे आपके इस टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर भी यूपी ट्रिपल एस सी के, केवल पेट के नहीं, वो भी कवर हो जाएंगे। तो 81 नंबर प्रश्न आपका है कि जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा, दिल्ली, लाहौर या काबुल? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि लाहौर में जो है आपका पड़ता है। तो जहांगीर की मृत्यु हुई थी 1627 ईस्वी में, और उसका जो मकबरा है वो पड़ता है लाहौर, और लाहौर के अंतर्गत शाहदरा। तो इसमें रावी नदी के तट पर जो है ये स्थित है, जिससे नूरजहां ने जो है वो बनवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाहौर। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा मुगल शासक है जिसके काल में चित्रकला अपने चरम पर थी? आपको याद होगा, तो मैंने सारे टाइप के बताए थे, किसको हम कहते हैं स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। तो इस तरीके से चित्रकला की जब बात होती है, बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन इनके दरबार के प्रमुख चित्रकार जो है वो थे। 83 क्वेश्चन आपका है कि मयूर सिंहासन की जब बात करते हैं, जिसको हम कहेंगे तख्त ए ताउस, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? बाबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा आपका शाहजहां। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और इसके मुख्य शिल्पी का नाम था बेबा दल खां। तो शाहजहां आपका यहाँ पर सही होगा। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार की अगर बात करें तो वो कौन थे बताइए? उस्ताद अहमद लाहौरी, मीर अब्दुल करीम, मकराम खां या फिर अताउल्ला? इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो ताजमहल के जो थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का जो निर्माण है ना, वो शाहजहां ने करवाया था मुमताज महल की याद में, और इसका जो वास्तुकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है आपका 85 कि कौन से मुगल बादशाह थे जिनको जिंदा पीर कहा जाता था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं किसी ना किसी, ये तो पेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? जिंदा पीर कहा जाता है आपका औरंगजेब को। अपनी कट्टर सुन्नी धार्मिक नीतियों और सादे जीवन के कारण औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका है 86 नंबर कि सिखों के 9वें गुरु, जिनका नाम था तेग बहादुर, इनकी हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह जफर? तो 9वें गुरु को तेग बहादुर की हत्या की बात करते हैं तो आपका औरंगजेब ने करवाई थी। सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनकी हत्या औरंगजेब ने कब करवाई थी? 1675 ईस्वी में करवाई थी। दिल्ली चांदनी चौक में इस्लाम ना स्वीकारने के कारण जो है वो करवाई थी। तो सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, क्योंकि और भी गुरु है ना, 10वें गुरु अलग है, तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है इबादत खाना, इसकी स्थापना किसके द्वारा जो है वो करवाई गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? बताइए, इबादत खाना की स्थापना किसने जो है वो करवाई थी? आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अकबर। अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना, प्रार्थना गृह की स्थापना की थी, जहां पर सभी धर्मों के विद्वानों से चर्चा जो है वो होती थी। अगला क्वेश्चन आपका है 88 की जजिया कर जो था उसको पुनः किसने लागू किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? कौन सा सही होगा? जजिया कर को पुनः किसके द्वारा लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि औरंगजेब। अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में समाप्त किया गया था जजिया कर। फिर 1679 में औरंगजेब ने पुनः गैर मुस्लिमों पर इसको लागू कर दिया था। ये मैंने आपको दोनों चीजें बताई भी थी, और उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका है कि बीबी का मकबरा ये आपका कहाँ पर स्थित है? बताइए, आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद या फिर लाहौर? वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है ये, यूपी ट्रिपल एस सी का। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसे औरंगजेब ने बनवाया था, जिसे ताजमहल की
फूहड़ नकल भी कहते हैं। आप अगर सर्च करेंगे ना इसको, एकदम ताजमहल जैसा लगता है, पर ताजमहल की जैसी खूबसूरती नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी इसका क्या काम था? राजस्व अधिकारी था, सैन्य विभाग का प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश या धार्मिक मामलों का प्रमुख? तो मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का क्या कार्य था? आपका बी ऑप्शन सैन्य विभाग का प्रमुख सही होगा। मूल्य, मुगल प्रशासन में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, जो सैनिकों की भर्ती, वेतन और मनसबदारों का निरीक्षण का काम जो है वो करता था। तो सैन्य विभाग का प्रमुख यहाँ पर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? बढ़िया क्वेश्चन है, मनसबदारी बहुत पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपको बहुत से अलग अलग पेपर में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको तो आप कभी भूलिए नहीं। तो मनसबदारी प्रणाली आपका क्या हो जाएगा? अकबर के द्वारा सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अकबर के द्वारा 1577 ईस्वी में मनसबदारी जो है वो प्रथा की शुरुआत जो है वो की थी। थोड़ा सा जोड़ भी सकते हैं, जैसे मन की बातें जो होती हैं वो अखबार में लिखी होती हैं, अकबर से अखबार वर्ड जुड़ रहा है ना, तो कोई चीज से अगर जोड़ लेते हैं तो ताकि कभी दोबारा आएगा तो आप कभी भी गलत ना करें। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध 1527 में किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, बाबर और मेदिनी राय, बाबर और महमूद लोदी? तो खानवा का युद्ध लड़ा गया था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में हुआ था ये युद्ध। और बाबर के साथ मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, जिनके बीच हुआ था, जिसमें जीता कौन था? बाबर जो है वो विजयी हुआ था। 93 क्वेश्चन आपका है कि हुमायूं को कौन सा युद्ध था जिसमें हारने के बाद भारत छोड़ना पड़ा था? चौसा का युद्ध, बिलग्राम कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध या घाघरा का? मैंने आपको बताया था दो युद्ध, एक 1539 वाला, एक 1540 वाला। और 40 वाला युद्ध जो है ये हार गए थे, फिर ये वहां से भाग गए थे, फिर शेरशाह सूरी आ गया था, और शेरशाह सूरी के बाद वापस से इन्होंने भी एंट्री ली थी। तो वो कौन सा युद्ध था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। तो 1540 में हुआ था, शेरशाह सूरी ने कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। फिर उसके बाद हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ा था। तो आंसर हो जाएगा 1540 कन्नौज का युद्ध। अगला क्वेश्चन है आपका, चौसा का युद्ध को लेकर 1539 में शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी ने किसे हराया था? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी हुमायूं को हराया था। 26 जून 1539 को हुआ था चौसा का युद्ध। शेरशाह सूरी फरीद खान ने हुमायूं को हरा करके शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो 1539 वाला भी युद्ध याद रखना है और 1540 वाला भी याद रखना है। अगला है जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड जिसको कहते हैं। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी या अशोक? मैंने बताया था आपको, बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पर शेरशाह सूरी सही हो जाएगा। कोलकाता से पेशावर तक जाने वाली सड़क ए आजम या ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि शिवाजी का जो राज्याभिषेक है ना वो कहाँ हुआ था? पुणे, रायगढ़, सतारा, कोल्हापुर? कौन सा सही होगा? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा संपन्न कराया गया था। तो रायगढ़ का किला आपका यहाँ पर सही होगा। 1674 आपको समय भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? धार्मिक मंत्रियों को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका पेशवा कहा जाता था, ऑप्शन सी, यानी प्रधानमंत्री को। शिवाजी के अष्ट प्रधानमंत्री परिषद में पेशवा का जो पद था ना वो प्रधानमंत्री का होता था, जो प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो होता था। अगला क्वेश्चन आपका है कि पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और किसके किसके बीच हुई थी? शाइस्ता खां, अफजल खां, औरंगजेब या राजा जयसिंह? पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो बिल्कुल मैंने बताया था 1665 में शिवाजी के साथ थे मुगल सेनापति राजा जयसिंह। तो शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी, जिसके तहत शिवाजी को 23 किले थे जो मुगलों को देने पड़े थे। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर की, चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों जो कर हैं, टैक्स हैं, बहुत पूछे जाते हैं। किस टाइप का टैक्स था? धार्मिक था, कृषि उपकरण था, मराठों के द्वारा लगाया गया कर था, या सैनिकों के पद थे? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी शिवाजी की आय का मुख्य स्रोत चौथ उपज का 1/4 हुआ करता था, और सरदेशमुखी जो था वो उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। तो ये दो टैक्स लगाए जाते थे। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मराठों द्वारा लगाए गए कर। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या माधवराव? कौन सा सही होगा?
इसके अलावा वीडियो लाइक सभी लोग जरूर करते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी अगला जो इसके बाद वीडियो आएगा वो जो 5 नंबर का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी पीडीएफ हमारी लगभग लगभग बन के तैयार हो गई है, वो हम आपको कराएंगे। उसको पूरा करने के बाद पूरा 5 नंबर आपका कवर हो जाएगा, तो उसको हम टॉपिक वाइज में इसके बाद कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे वीडियो आए आप तक पहुंचता रहे। आंसर क्या हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ। पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, ये जो थे 1713 से 1720 को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक यानी सेकंड जो थे फाउंडर वो माने जाते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेशवा बालाजी विश्वनाथ। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध जो था 1761 को लेकर के, वो किसके बीच लड़ा गया था? अकबर और हेमू, मराठों और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोधी, या अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो पानी यहाँ से हमारा चैप्टर देख रहे हैं, देखते चलिएगा, बदल जा रहे हैं जैसे जैसे टॉपिक आएगा। जैसे आपका मराठा शक्ति चल रहा है, मराठा शक्ति से जो पहले चल रहा था वो हमारा मुगल साम्राज्य चल रहा था। तो हम इसलिए आपको सारे चैप्टर एक एक बता नहीं रहे, पर आपको साइड में सारे चैप्टर लिखे देखने को जो है साथ साथ में मिलेंगे। तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक की बात करते हैं तो बालाजी विश्वनाथ हमने बात कर लिया। पानीपत के तीसरा युद्ध वाला क्वेश्चन देख रहे थे, आंसर हो जाएगा इसका बी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच हुआ था, जिसमें मराठे हार गए थे। ये भी पता होना चाहिए कि कौन हारा था। तो तीसरा युद्ध 1761 समय, और मराठों और अफगान शासक थे अहमद शाह अब्दाली। शिवाजी के गुरु कौन थे बताइए? तुकाराम, रामदास, वामन पंडित या ज्ञानेश्वर? शिवाजी के गुरु कौन थे इनमें से? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रामदास। शिवाजी के राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाएगा तब आपको दादाजी कोंडदेव के साथ जाना है, क्योंकि ज्यादातर पेपरों में राजनीतिक गुरु लिखे रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दादाजी जब कोंडदेव जब राजनीतिक गुरु पूछा जाएगा। और आध्यात्मिक गुरु जो कि प्रश्न में पूछा गया था तो समर्थ रामदास जो है वो थे। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध था? बाजीराव प्रथम थे, बालाजी बाजीराव थे, माधवराव थे, बाजीराव द्वितीय थे, कौन सही होगा? नाना साहब के नाम से जो फेमस थे वो थे आपके बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव को इतिहास में नाना साहब के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो यही आपका यहाँ पर सही होगा, बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर की, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान अकबर में था, कृष्णदेव राय में था, शिवाजी, टीपू सुल्तान, कौन सा सही होगा? अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद जो थे वो आपके शिवाजी के टाइम में थे। शासन कार्य में सहायता के लिए शिवाजी ने 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी, और इसे क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर की, बाजीराव प्रथम ने किस मुगल शासक के समय पर दिल्ली पर आक्रमण किया था? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह रंगीला, इस तरीके से ऑप्शन, और चौथा है शाह आलम द्वितीय। तो कौन सा सही होगा इन चारों ऑप्शन में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीला। 1737 में पेशवा थे बाजीराव प्रथम, इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था, और उस समय जो मुगल सम्राट थे ना वो थे मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 106 नंबर की, भारत में आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? अंग्रेज थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, या फिर आपका पुर्तगाली थे? इसकी ट्रिक भी मैंने बताई है, पुत्र अडा डैट फसा से। तो जो पुत्र होता है उससे जो पा है उससे सबसे पहले पुर्तगाली आता है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे व्यापार के लिए, पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे वास्को डिगामा। और कब आया था? तो 1498 में जो है वो ये आया था। अगला है वास्को डिगामा 1498 में तो आया था, पर भारत में कहाँ पहुंचा था? गोवा, कालीकट, सूरत या मद्रास? कहाँ पहुंचा था आपका? तो बिल्कुल आपका ये पहुंचा था कालीकट में। पुर्तगाली नाविक थे वास्को डिगामा 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट केरल पहुंचा था, जहां राजा जमोरिन थे जिन्होंने उसका स्वागत जो है वो किया था। तो कालीकट आपका सही हो जाएगा, और जमोरिन ने स्वागत किया था। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल शासक कौन था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ये भी। जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तब उस समय कौन था मुगल सम्राट? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी अकबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी सन 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को, और उस समय थे भारत के शासक मुगल सम्राट अकबर। इसका टाइम पीरियड था 1556 से 1605 के बीच में, जो कि 1600 टाइम इसी के बीच में जो है वो आता है। तो अकबर जो है आपका सही होगा। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में, सिराजुद्दौला को किसने हराया था? रॉबर्ट क्लाइव थे, डलहौजी थे, वॉरेन हेस्टिंग्स थे, कॉर्नवालिस थे, कौन सा सही होगा? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था आपका पहला ऑप्शन रॉबर्ट क्लाइव।
23 जून 1757 के प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। इन्होंने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। देखिए जो गिने चुने युद्ध हैं, जैसे पानीपत का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, आपने जितने ये देख रखे हैं ये सारे एक बार रट लीजिए। अगर आप कहेंगे तो बताइएगा, अलग से एक साथ सारे युद्ध करा भी देंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है आपका आंसर यहाँ पर जो होगा पहला, और रॉबर्ट क्लाइव जो है वो सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बक्सर के युद्ध 1764, इसके समय दिल्ली का शासक कौन था, बताइए। औरंगजेब था, शाह आलम प्रथम था, बहादुर शाह जफर था, या फिर शाह आलम द्वितीय था। ये ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय हमारा टॉपिक चल रहा है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764, 22 अक्टूबर के समय दिल्ली का मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, जो कि अंग्रेजों से हार गया था। शाह आलम द्वितीय आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बंगाल में जो द्वैध शासन था वो किसने लागू किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स था, रॉबर्ट क्लाइव था, या फिर वेलेजली था, या रिपन था। द्वैध शासन बंगाल में कौन लेकर के आया था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी रॉबर्ट क्लाइव। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था, और इसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि लागू किसने किया था, इसलिए आपका रॉबर्ट क्लाइव आंसर है। अगर पूछ लेता कि समाप्त किसने किया, तो फिर आप वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ जाते। अगला है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉरेन हेस्टिंग्स, या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड माउंटबेटन। पहला गवर्नर जनरल पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 का चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया था भारत का गवर्नर जनरल, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है वो थे। तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न में भारत वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल भारत का पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका है सहायक संधि को लेकर के, कि इसकी शुरुआत किसने जो है वो की थी। लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड वेलेजली थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड रिपन थे, कौन सही होगा। तो सहायक संधि जो लेकर के आए थे लॉर्ड वेलेजली सही हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी, और इसे स्वीकारने वाला पहला शासक था हैदराबाद का निजाम। अगला है आपका क्वेश्चन कि हड़प नीति, जिसके हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसका जनक कौन था। बहुत नाम फेमस है उनका, डलहौजी थे, मिंटो थे, हॉर्डिंग थे, कैनिंग थे। सभी जानते हैं लॉर्ड डलहौजी जो थे, राज्य हड़प नीति इन्हीं की थी। समय याद रखिए लॉर्ड डलहौजी का 1848 से 1856 के बीच था, और इनकी साम्राज्यवादी हड़प नीति जो थी, व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, व्यपगत का सिद्धांत, इसके लिए जाना जाता है। सतारा जो था ना वो इसका पहला शिकार था जिसने इस राज्य को हड़प लिया था। अगला क्वेश्चन आपका है, सती प्रथा का जो प्रतिबंध है वो 1829 में किसने लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, डलहौजी थे, ऑकलैंड थे, लॉर्ड रिपन थे, कौन सा सही होगा। तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है वो लगाया गया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, पर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था ये, क्योंकि उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था तो इसीलिए उसके टाइम में हुआ था, इसलिए 1829 में नियम नंबर 17 के तहत सती प्रथा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया था। और यही शायद क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था शायद पिछले किसी क्लास में, तो आंसर आपको यहाँ से कंफर्म हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ठगी प्रथा का जो अंत है वो करने का श्रेय किसे जाता है। डलहौजी, मेटकॉफ, स्लीमन, या फिर कूट, कौन सा सही होगा। ठगी प्रथा का अंत किया था आपका स्लीमन के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए कर्नल स्लीमन इसको नियुक्त जो है वो किया था, तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली रेलवे लाइन जो कि आपकी 1853 में चल बिछाई गई थी, किसके काल में बिछाई गई थी। अभी मैंने 1856 वाला टाइम पीरियड इसीलिए आपको कहा था, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन बन गया तो आप क्या कहेंगे, रिपन, कर्जन, डलहौजी या मेयो। तो अभी मैंने लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड बताया कि 1856 तक था, तो बस वही सही हो जाएगा। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच जो चली थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई थी, यही आपका सही हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न है, भारत में सिविल सेवा इसका जनक किसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सिविल सर्विसेज, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, बेंटिक, वेलेजली। आंसर की बात करते हैं तो सिविल सेवा का जनक जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जो जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है वो माना जाता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी इसकी स्थापना किसने जो है वो की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, मैकाले, या जेम्स प्रिंसेप, कौन सा सही होगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी आपका सर विलियम जोन्स के द्वारा।
प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्ययन के लिए 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ये आपका सही होगा, सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन 120 नंबर है कि भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली जो है वो कब ट्रांसफर की गई थी? 1905, 1909, 1911, 1912। तो कलकत्ता से दिल्ली जो ट्रांसफर हुई थी वो 1911 में हुई थी। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के आगमन पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा की गई थी, जो कि फिर 1912 में बन भी गई थी, क्योंकि दिसंबर 1911 में हुआ था ये और 1912 में बन गई थी। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्थायी बंदोबस्त, जिसको हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, 1793 में किसने जो है वो लागू किया था? बताइए। लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, थॉमस मुनरो थे, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने के लिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी प्रथा जो है वो लागू की थी। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है, रिपीट होता है, रट लीजिएगा इसको अगर आपको नहीं आता है। अगला क्वेश्चन 122 नंबर है कि रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी उसको सबसे पहले कहां लागू किया गया था? बंगाल, मद्रास, पंजाब या अवध? ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये लगभग 90 100 95 से 100 के बीच क्वेश्चन है। कुछ ना करिए आप, इनको आप रटिए बैठ करके, सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आते हैं। आपके पेट के लिए तो है ही है, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, पर आप ऐसे क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। इनको एक बार रट लीजिए अच्छे से, ताकि आगे एग्जाम में भी हेल्प करें। आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा बी, यानी मद्रास। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी, बारह महल जिले में लागू की गई थी। इसमें सीधा किसानों यानी रैयत से कर वसूला जाता था। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि महलवाड़ी व्यवस्था, इसका संबंध किससे जो है वो था? शिक्षा से, भू राजस्व से, सेना से, न्याय प्रणाली से, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करें तो महलवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी भू राजस्व से, और लैंड रेवेन्यू कहेंगे, वसूलने की एक प्रणाली थी, जिसे हॉल्ट में जो मैकेंजी है, नाम भी पूछा जाता है, तो हॉल्ट मैकेंजी ने उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में जो है वो लागू किया था। तो इस बात को आपको जो है वो याद रखना है कि किसने लागू किया था और क्या व्यवस्था का नाम था। महलवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व वसूलने से संबंधित थी। शिक्षा से संबंधित जो वुड डिस्पैच है, ये किस वर्ष आया था? 1835, 1853, 1854, 1882? तो वुड डिस्पैच का नियम था आपका ऑप्शन सी, 1854। इसमें चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, जिसे हम क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। डीएलएड में आपने पढ़ा होगा, ये आपके कोर्स में भी है डीएलएड के, तो यही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। वैसे यूपी ट्रिपल एससी वाले डीएलएड जो किए होंगे उन्होंने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन को लेकर के पिता किसे कहा जाता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उसका पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लेटन? कौन सा सही होगा? क्योंकि हमने डीएलएड का पूरा कोर्स करा रखा है, तो चीजें सारी क्लियर है हमें कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वहाँ आपके इस सिलेबस में भी मैच करते हैं। तो स्थानीय स्वशासन का जो पिता है वो कहा जाता है आपका लॉर्ड रिपन को लेकर के भारत में नगर पालिकाओं, ग्राम बोर्डों की स्थापना हुई थी 1882 के कारण, और लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। देखेंगे यहां से जो अभी तक टॉपिक चल रहे थे ब्रिटिश राज्य का प्रभाव वाले चल रहे थे, अब यहां से टॉपिक देखिए बदल गया है हमारा अगला। अब यहां से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के टॉपिक जो है वो शुरू हो जाएंगे। चलिए 126 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? हड़प नीति, ईसाई मिशनरी का प्रचार, चर्बी वाले कारतूस या सैनिकों का कम वेतन? तो चर्बी वाले कारतूस, सी वाला ऑप्शन सही होगा। तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस, क्योंकि उस समय ये था उसको मुंह से खोलना होता था, तो इसलिए धार्मिक भावनाएं उससे आहत हुई थी, और वही तात्कालिक कारण में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? दिल्ली, कानपुर, मेरठ या लखनऊ? बताइए कहां से हुई थी? आंसर की बात करेंगे तो आपका मेरठ सही होगा। 1857 के सिपाही विद्रोह की वास्तविक जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों के द्वारा। ये तो मैंने आपको बताया था ना, एक्चुअल डेट कुछ और थी, उससे पहले हो गया था, क्योंकि ये सब कारण भी पूछे जाते हैं कि असफलता का क्या कारण था। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध जो था वो कौन सी इन्फेंट्री से था? 19वीं, 34वीं, 20वीं या 38वीं? कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 34वीं जो है वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी।
मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल में विद्रोह किया था और वे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगला क्वेश्चन आपका है 1857 के विद्रोह के टाइम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड कैनिंग थे या लॉर्ड रिपन थे? 1857 के विद्रोह के समय की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग सही हो जाएगा। 1857 के महान विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था और वो बाद में भारत का पहला वायसराय भी बना। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, और जो ऑप्शन है वो सी वाला लॉर्ड कैनिंग जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में अगर बात करें तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहब, बेगम हजरत महल? कौन सा सही होगा? तो कानपुर में जो नेतृत्व किया था वो नाना साहब के द्वारा किया गया था, जिनका नाम धोंधू पंत भी है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे ये नाना साहब। सैन्य नेतृत्व जो था वो तात्या टोपे ने किया था। सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने और वैसे जो थे वो नाना साहब थे कानपुर से विद्रोह को लेकर के। लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ अवध में तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, लियाकत अली या मौलवी अहमदुल्ला? तो आप सभी को पता है बेगम हजरत महल आपको देखने को मिलता है। लखनऊ अवध से विद्रोह का सफल नेतृत्व बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था बिरजिस कादिर, इसको नवाब घोषित कर जो है वो किया था विद्रोह इन्होंने। अगर क्वेश्चन जैसे लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है तो ये नाम भी पूछा जा सकता है। वैसे तो बेगम हजरत महल आपका सही हो जाएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। जयश्री, पद्मा, अहिल्या या फिर मणिकर्णिका? इन ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कौन सा सही होगा? झांसी की रानी वाला मणिकर्णिका सही हो जाएगा। आपको पता है मणिकर्णिका घाट भी तो है। तो महारानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका मनु। इनका जन्म जो था वो वाराणसी में हुआ था। आपके लिए क्वेश्चन है, मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है? अपना आंसर कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 133 नंबर की 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? मजूमदार थे, सावरकर थे या फिर एसएन सेन थे, बेंजामिन डिजरेली थे? कौन थे? तो 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वीडी सावरकर ने कहा था। प्रथम राष्ट्रवादी इतिहासकार वीडी सावरकर ने, इनकी पुस्तक क्या थी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें इन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कहा था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। 134 नंबर प्रश्न है कि जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अमर सिंह थे, खान बहादुर खान थे, कुंवर सिंह थे, तात्या टोपे थे? कौन सा सही होगा? बिहार में एक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर कहते हैं तो सी वाला सही हो जाएगा, कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर के 80 वर्षीय जमींदार थे बाबू कुंवर सिंह। इन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी और क्या कहा जाता है इन्हें? बिहार का सिंह कहा जाता है। ये आपका सही होगा, बाबू कुंवर सिंह। 135 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? झांसी, कालपी, कानपुर, ग्वालियर? तो झांसी, कालपी, कानपुर, ग्वालियर में से आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। अंग्रेज जो जर्नल थे ह्यूरोज, इससे लड़ते हुए 17 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? ग्वालियर हो जाएगा। 136 प्रश्न, 1857 के विद्रोह के टाइम या विद्रोह के बाद भारत का शासन किसने अपने हाथों में ले लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ने, ब्रिटिश संसद ने, वायसराय की परिषद ने या गवर्नर जनरल ने? 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसने अपने हाथों में ले लिया था? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी ब्रिटिश संसद क्राउन ने। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत कंपनी का शासन समाप्त करके भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया था। इसीलिए आपका आंसर ब्रिटिश संसद क्राउन सही होगा। अगला है धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसका सिद्धांत किसने दिया था? गोखले जी थे, दादा भाई नौरोजी जी थे, आर सी दत्त थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे? बताइए कौन सा सही होगा। धन निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी दादा भाई नौरोजी। भारत से धन के ब्रिटेन की ओर प्रवाह यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को सबसे पहले दिया था दादा भाई नौरोजी ने, और यही आपका सही हो जाएगा। तो अगला, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय? तो मैंने आपको बताया था पुस्तक के बारे में कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक थी पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसी में इन्होंने दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत। ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तलवार और ढाल, कमल और रोटी, बाज और रुमाल, बंदूक और गुलाब?
क्या था इनमें से, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, यानी कमल और रोटी। विद्रोहियों ने 1857 की क्रांति के संदेश को फैलाने के लिए कमल का फूल और रोटी यानी चपाती को अपना प्रतीक बनाया था। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1854 कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत, मद्रास, अहमदाबाद या फिर बंबई? भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी बंबई में। भारत में पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल, कॉटन मिल जो थी 1854 में बंबई यानी मुंबई में कावसजी डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर की, ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी ना 1828 में, वो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्हीं को हम भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहते हैं। और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में जो है वो हुई थी। आर्य समाज की स्थापना अगर बात करें तो 1875 में किसने की थी? ये हमारा चैप्टर अब ब्रिटिश राज का प्रभाव वाला चल रहा है। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती मूल नाम क्या था? मूलशंकर था। इन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन आपका है 143 की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अपने गुरु की स्मृति में स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कलकत्ता का बेलूर था जिसमें रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं? कौन सा सही होगा? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर पहला हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में जो है वो की थी। आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, परमहंस या राजा राम मोहन राय? वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनका मानना यह था कि हिंदू धर्म की सभी समस्याओं का जो समाधान है वो वेदों में है, इसलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो दिया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने जो है वो की थी? अंबेडकर जी, रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले या केशव चंद्र सेन? कौन सा सही होगा? सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो की गई थी ऑप्शन सी, यानी कि ज्योतिबा फूले के द्वारा। दलितों और शोषितों के उत्थान के लिए 1873 ईस्वी में ज्योतिराव ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो की थी। अगला है 147 की, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसकी नींव किसने रखी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, सैयद अहमद खान ने, अबुल कलाम आजाद या शौकत अली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी सैयद अहमद खान। मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए सर सैयद अहमद खान ने 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्थापित किया था, जो कि 1920 में एएमयू जो है वो बना था। अगला है क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए। अंबेडकर जी थे या फिर आपके महात्मा गांधी जी थे, ज्योतिबा फूले या पेरियार? कौन सा सही होगा? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक जो थी वो आपकी थी आपका ऑप्शन सी वाला। जाति व्यवस्था की कड़वी आलोचना करती पुस्तक गुलामगिरी 1873 की रचना थी ज्योतिबा फूले, इन्होंने जो है वो की थी। अगला क्वेश्चन आपका है 149 कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से पारित हुआ था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लॉर्ड डलहौजी या फिर डी के कर्वे? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान रखिएगा कि समान महान समाज सुधारक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके अथक प्रयासों से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किसके टाइम में? लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो है वो किनके टाइम में जो है ये आया था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है वो आया था। अगला क्वेश्चन आपका 150 देखते हैं, शारदा अधिनियम जिसको हम शारदा एक्ट भी कहते हैं, ये किससे संबंधित था? विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह या फिर छुआछूत? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे सी वाला ऑप्शन बाल विवाह सही होगा।
1929 में हरविलास सारदा के प्रयासों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम आया था। इसको कहते हैं सारदा एक्ट, जिसमें विवाह की उम्र लड़कियों की 14 और लड़के की 18 तय की गई थी। तो यही आपका आंसर ऑप्शन सी बाल विवाह जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन 151 है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने जो है वो की थी? एम जी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्रार्थना समाज की स्थापना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, एम जी रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। 1867 ईस्वी में बंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। एम जी रानाडे इसके प्रमुख सदस्य जो है वो थे। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 152 नंबर की भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? डलहौजी को, लॉर्ड विलियम बेंटिक या मैकाले को, रिपन को या कार्नवालिस को? अंग्रेजी शिक्षा की जब भी बात आती है तो बिल्कुल आपका लॉर्ड मैकाले आपका या तो फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्हीं का नाम देखने को मिलता है। 1835 में लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र के आधार पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में उच्च शिक्षा का जो माध्यम था तो अंग्रेजी को जो है वो बना दिया था। और लॉर्ड मैकाले थे, इन्होंने ही छनाई का सिद्धांत भी दिया था। इन्होंने कहा था कि अगर हम उच्च वर्ग को शिक्षित कर देते हैं तो उससे छन छन करके निम्न वर्ग वाले खुद शिक्षित हो जाते हैं, ऐसा इनके द्वारा जो है वो कहा गया था। अगला क्वेश्चन 153 है कि किसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता और ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर की भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस किसे कहा जाता है? लॉर्ड लिटन, चार्ल्स मेटकॉफ है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड डलहौजी है? कौन सा सही होगा? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। इन्होंने क्या किया था? भारतीय समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिए थे और इसीलिए इन्हें कहा जाता है आपका भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 155। ये जो आप यहाँ पीडीएफ देख रहे हैं इसके लिए लाइक का टारगेट है 1000। जैसे ही लाइक इस वीडियो पर होते हैं, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग लाइक कर दीजिएगा तो ये जो पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं, बाकी तो इसमें हम लगाते अपनी कॉस्ट है, परंतु लाइक का टारगेट हम छोटा सा रख रहे हैं। तो इसलिए जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर करते रहिएगा। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस आधार पर किया गया था? उत्तराधिकारी का अभाव, कुशासन का आरोप, युद्ध में पराजय, सहायक संधि? कौन सा सही होगा? तो अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो किया गया था वो कुशासन का आरोप, बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन यानी कि मिस गवर्नेंस का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में जो है वो मिला लिया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था, 1856 में लगाया था, नवाब वाजिद अली शाह पर लगाया था और कुशासन का आरोप जो है वो लगाया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, इसको हम व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इंग्लिश में, इसका पहला शिकार कौन सा राज्य बना था? अभी मैंने आपको एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया था। अगर आप चीजों को ध्यान से देख रहे हैं तो आसानी से आप आंसर बता ले जाएंगे। अवध, झांसी, सतारा या संबलपुर? तो आंसर सी वाला सतारा सही हो जाएगा। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाला पहला राज्य था सतारा, जो कहाँ पड़ता था? महाराष्ट्र में जो है ये पड़ता है। टीपू सुल्तान की राजधानी जो है वो कहाँ थी? मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, बैंगलोर, हैदराबाद? कौन सा सही होगा? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा यानी श्रीरंगपट्टनम। तो मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान, जिनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 में, यहीं लड़ते हुए ये मारा गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन 158 है कि जो ब्लैक होल है त्रासदी, इसकी घटना कहाँ हुई थी? मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर या फिर कलकत्ता? कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कलकत्ता। 1756 ईस्वी में नवाब सिराजुद्दौला के समय कलकत्ता के फोर्ट विलियम में जो काल कोठरी की घटना है जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये हुई थी। और इसमें कई अंग्रेज घुटने से जो है वो मर गए थे। अंग्रेज घुटन से जो है वो मर गए थे, घुटने से नहीं। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी या इसको काल कोठरी की घटना जो है वो कहते हैं। अगला क्वेश्चन 159 है कि भारत में आधुनिक डाक प्रणाली, जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम है, वो कौन लेकर के आया? बताइए, डलहौजी थे या फिर रिपन थे या फिर आपके कर्जन थे या फिर विलियम बेंटिक थे? कौन सा सही होगा? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1854 का पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत लॉर्ड डलहौजी ने भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत की थी और पहली बार डाक टिकट जारी किए थे, जिसको हम कहेंगे पोस्टेज स्टैम्प जो है वो जारी किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ है। अब अभी तक क्वेश्चन जो चल रहे थे हमारे, वो चल रहे थे ब्रिटिश राज्य के प्रभाव को लेकर। आप देखिए यहाँ से हमारा चैप्टर बदल गया है और फिर से मुगल साम्राज्य आ गया है। तो अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है बताइए, आगरा, दिल्ली, लाहौर या फतेहपुर सीकरी। तो कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए वाला, मुगल सम्राट अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा के पास में जो है ये स्थित है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली है, आगरा है, सासाराम है या लाहौर है। कौन सा सही होगा, शेरशाह सूरी का मकबरा है, ऑप्शन सी सासाराम में भव्य मकबरा है इनका, कृत्रिम झील के पास सासाराम बिहार में जो है वो स्थित है। शिवाजी के पिता का नाम क्या था, बाजीराव, शाहजी भोसले, शिवाजी द्वितीय, संभाजी, कौन सा सही होगा बताइए। शिवाजी के पिता का नाम क्या था, आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला शाहजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम था जीजाबाई, दोनों याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था ना वो किस वर्ष हुआ था, 1790, 92, 99 या 1801। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो हुआ था ऑप्शन सी 1799 में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर से है क्वेश्चन। कुंवर सिंह, लियाकत अली, अहमदुल्ला, नाना साहब। इलाहाबाद में अगर बात करें तो ये लियाकत अली थे। इलाहाबाद प्रयागराज में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, मौलवी लियाकत अली ने जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन है 165 की स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। मूल शंकर था, नरेंद्रनाथ दत्त था, चट्टोपाध्याय था या दयानंद था। तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो था आपका नरेंद्रनाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का बचपन का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन आपका है 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद या फिर एनी बेसेंट। तो शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन, इसमें ऐतिहासिक भाषण जो है वो दिया था। अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा की स्थापना किसने जो है वो की थी। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या स्वामी विवेकानंद। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला वाला राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज से पहले 1815 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना जो है वो की थी, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 168 की तत्व बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी। राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन सा सही होगा, आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यानी देवेंद्रनाथ टैगोर। तो 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता थे, इन्होंने ही तत्व बोधनी सभा की स्थापना जो है वो की थी। तो ये सही हो जाएगा, समय भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन, इसके प्रवर्तक जो है वो इनमें से कौन थे। राजा राममोहन राय, हेनरी विवियन डेरेजियो, एनी बेसेंट या डेविड हेयर। कौन सही होगा, तो यंग बंगाल आंदोलन के थे आपके हेनरी विवियन डेरेजियो। बंगाल में युवाओं के बीच नव जागरण के लिए हेनरी विवियन डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहां पर स्थित स्थापित किया गया था बताइए। मुंबई है, कलकत्ता है या फिर एडयार मद्रास है या फिर पूना है, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका सी यानी अड्यार मद्रास में। थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय 1882 ईस्वी में मद्रास चेन्नई के निकट अड्यार में स्थापित किया गया था, जिससे एनी बेसेंट जो है वो जुड़ी थी। अगला क्वेश्चन है अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष जो है वो की थी। अच्छा क्वेश्चन है, इसका समय पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की किसने थी, इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा सी यानी 1582। अकबर ने सभी धर्मों के अच्छे तत्वों को मिला करके 1582 में दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया था और बीरबल ने इसे स्वीकारने वाला, बीरबल जो था वो इसे स्वीकारने वाला पहला हिंदू था। अगला क्वेश्चन है 172 कि किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी जो है वो आगरा से दिल्ली में ट्रांसफर की थी। बताइए कौन सा सही होगा।
इसके अलावा जो भी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों या फिर आपका फेसबुक से नहीं जुड़े हों या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको वो लिंक मिल जाएंगी सारी, अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि कोई अपडेट हो तो आप तक पहुंचती रहे। और पीडीएफ भी जब भी भेजेंगे तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाए, तो इसलिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप और फेसबुक चैनल से। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी शाहजहां। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर की थी और शाहजहानाबाद नामक जो नया शहर है वो बसाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो यानी चौगान की अगर बात करें तो वो खेल का प्रचलन किसने किया था? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने? पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? आंसर हो जाएगा तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों सल्तनत कालीन शासकों के द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु यही तो हुई थी, इसी खेल को खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी उसकी। ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि किसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई थी, गिरने से। 174 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं, जो कि हमारा लगभग सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। नहीं, इसके बाद एक और होगा, उसके बाद आपका आखिरी होगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल? कौन सा सही होगा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। पाल वंश की जब बात करते हैं तो सबसे प्रतापी शासक थे धर्मपाल। इन्होंने बिहार भागलपुर में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की थी। आपने देखा नालंदा विश्वविद्यालय भी वहीं पर है, तो जितने मेन मेन विश्वविद्यालय ना आपको अधिकतर वहीं देखने को जो है वो मिल रहे हैं बिहार के अंतर्गत। अगला देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आपका है 175 कि बक्सर का युद्ध जो था, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। 175 तक हमने कहा था ना कि इस पार्ट में होंगे और ये हमारा इसी के साथ टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757, 1764, 1773 या 1857? तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब थे और साथ ही साथ मुगल सम्राट की संयुक्त सेना थी और अंग्रेजों से 1764 का टाइम आपको याद रखना है कि इसमें जो है वो बक्सर के युद्ध में जो है वो हारी थी। तो ये आपको टाइम आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ये एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, और ये क्वेश्चन है आपके लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब बात होती है तो इसकी स्थापना 1885 में किसके द्वारा की गई थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो अपना आंसर जो है वो कमेंट में बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसके द्वारा जो है वो की गई थी। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक पहला वाला 5 नंबर वाला वो समाप्त होता है, भारतीय इतिहास वाला, इंडियन हिस्ट्री वाला। अगला जो टॉपिक आएगा वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला आएगा। इसलिए तब तक जब तक अगला टॉपिक आता है तब तक कोशिश कीजिए कि साथ में चीज़ों को याद करते हुए चलिए ताकि आप अपने आप में पूरी तरीके से तैयार हों, क्योंकि लास्ट में जैसे सारी चीज़ें हम ऐसे करके सीरियल वाइज कराते चल रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे क्योंकि टॉपिक वाइज एक बार हो चुका है, फिर तो टॉपिक वाइज रिपीट नहीं होगा। फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आखिरी में जा करके करेंगे। इसलिए थ्योरी सारी रट लीजिए, फिर थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए तो और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे और नए टाइप के क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, तो इसलिए उस हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट भी लिख दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, शेयर करके भी दूसरों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि आपके माध्यम से और लोग भी जुड़ सकें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के कमेंट में और साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। बाकी कोई सुझाव हो तो अवश्य बताइएगा। अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।